इस सत्र में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 28 लेयर्स लेटर की, जो 28 डेज लेटर वाली सीरीज की अगली फिल्म है। हमारे पास ना एक बड़ा दिलचस्प लेख है जिसके कुछ हिस्से हैं 28 साल बाद, वैश्विक खतरा और मानवता की चुनौती। तो आज हम इसी के आधार पे समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस फिल्म की दुनिया कैसी हो सकती है, इसका फील कैसा होगा और ये क्या सवाल उठा सकती है। लेख की शुरुआत ही चौंका देती है। 28 साल गुजर चुके हैं और वो रेज वायरस याद है ना, जो लोगों को एकदम गुस्से वाले संक्रमित बना देता था। हाँ बिल्कुल याद है। तो वो अब सिर्फ यूके की प्रॉब्लम नहीं रहा, ये अब ग्लोबल हो गया है, पूरी दुनिया का मसला। और इंसान ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे सेफ जोन में सिमट गए हैं। ये तो कहानी का स्केल एकदम बदल देता है। मतलब पहले खतरा एक इलाके में था, अब पूरी दुनिया में। बिल्कुल। और जो सबसे पहली और शायद सबसे एक्साइटिंग बात है वो है डायरेक्टर डैनी बॉयल और एक्टर सिलियन मर्फी की वापसी। ये तो बहुत बड़ी न्यूज है। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और यहाँ दिलचस्प सिर्फ वापसी नहीं है, बल्कि इसका मतलब क्या है फिल्म के लिए। डैनी बॉयल की लौटने से ना उम्मीद यही है कि फिल्म में वो कच्चापन, वो तेजी, वो इंटेंसिटी होगी जो पहली फिल्म में थी। अच्छा। लेख में भी जिक्र है ना, तेज कैमरा वर्क, डार्क लोकेशंस, दमदार साउंड डिजाइन, ये सब इशारा करते हैं कि बॉयल हमें फिर से उसी बेचैन करने वाली दुनिया में ले जाना चाहते हैं। हाँ, वो माहौल बनाने का तरीका। बिल्कुल। ये सिर्फ स्टाइल नहीं है, ये फील है। और सिलियन मर्फी की वापसी, उनका किरदार जिम पिछली फिल्म का दिल था। वो लेक कहता है कि अब वो ज्यादा मैच्योर दिखेंगे। जरा सोचिए, 28 साल, उस दुनिया में जिंदा बचा हुआ इंसान, क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में। सही कहा। ये कहानी में एक इमोशनल वेट लाएगा। और ये मैच्योरिटी सिर्फ उम्र की नहीं होगी, अनुभवों की होगी। दुनिया इतनी बदल गई, खतरा इतना बढ़ गया, तो उनका किरदार कैसे रिएक्ट करेगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हाँ, और लेख में नई पीढ़ी के किरदारों का भी जिक्र है। ये भी अच्छा है, एक बैलेंस बनेगा शायद। पुराना तजुर्बा और नई पीढ़ी की शायद नई लड़ाई। अच्छा, अब उन पर आते हैं जो सीरीज की पहचान है, वो इन्फेक्टेड। हाँ, संक्रमित। लेख के हिसाब से वो पहले से कई ज्यादा खतरनाक, तेज और क्रूर हो गए हैं। इसका क्या मतलब समझें? वो इवॉल्व हो गए? देखिए, लेख सीधे सीधे इवॉल्व शब्द तो इस्तेमाल नहीं करता, पर ज्यादा खतरनाक, तेज और क्रूर, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसका मतलब ये हो सकता है कि बचने के जो पुराने तरीके थे वो शायद अब काम ना करें। अगर वो ज्यादा बेरहम है तो सर्वाइवल और मुश्किल। और ये फिल्म में टेंशन बनाए रखने का पक्का तरीका है। खतरा सिर्फ बाहर नहीं, शायद ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल भी हो गया है। हाँ बिल्कुल, अप्रत्याशित ये हो सकता है। और यहाँ पे बात सिर्फ भाग दौड़ और एक्शन से आगे जाती है ना? लेख इशारा कर रहा है कि ये सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, ये गहरा सवाल भी उठा रही है। इस टूटी फूटी दुनिया में क्या इंसानियत बची है, और अगर हाँ, तो क्या वो बचाने लायक है? बिल्कुल। और यही वो चीज है जो इस सीरीज को हमेशा से खास बनाती आई है। जब समाज टूटता है, नियम खत्म हो जाते हैं, खतरा हर तरफ होता है, तब असली सवाल यही उठता है कि इंसान क्या बन जाता है। सही। क्या जिंदा रहने की लड़ाई में हम वो चीज खो देते हैं जो हमें इंसान बनाती है? लेख का ये कहना कि फिल्म इन सवालों को खोजेगी, ये इसे बहुत अहम बना देता है। ये सिर्फ इन्फेक्टेड से लड़ाई नहीं, शायद इंसान की अपने अंदर की लड़ाई भी है। और लेख का जो निष्कर्ष है वो भी काफी पॉजिटिव लगता है। इसे डर, एक्शन और इमोशन का एक पावरफुल मिक्सचर बताया गया है। रेटिंग भी दी है 4.55 और पुराने फैंस के लिए इसे एक बेहतरीन सीक्वल कहा है। हाँ। एक मजेदार बात और, स्रोत कहता है इसे अकेले नहीं देखना चाहिए। हाँ, वो रेटिंग और ये सलाह दिखाती है कि फिल्म शायद अपने मकसद में कामयाब हो रही है। डराने में, बांधे रखने में और शायद सोचने पर मजबूर करने में भी एक कंप्लीट पैकेज जैसा लग रहा है। तो कुल मिलाकर इस लेख की जानकारी से तो यही लगता है कि 28 इयर्स लेटर सिर्फ एक और ज़ॉम्बी टाइप फिल्म नहीं होने वाली। हाँ, हालांकि वो तकनीकी रूप से ज़ॉम्बी नहीं है, पर हाँ, वो तो है। पर ये सिर्फ एक हॉरर सीक्वल नहीं लग रही। ये अपनी जड़ों से जुड़ी है, लेकिन कहानी को ग्लोबल स्केल पर ले जाकर और वो गहरे नैतिक सवाल उठाकर कुछ नया करने की कोशिश कर रही है। सही कहा। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है, जो शायद फिल्म देखने के बाद भी दिमाग में घूमेगा, कि जब खतरा पूरी दुनिया में है, सभ्यता लगभग खत्म है, तब क्या सिर्फ किसी तरह जिंदा रह जाना काफी है? या इंसानियत को बचाए रखने का मतलब कुछ और है, कुछ बड़ा? ये सवाल शायद उस भागदौड़ और डर से भी ज्यादा गहरा है। बिल्कुल। इसी सोचने वाले सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।